से बात कर रहे हैं हरियाणा के नूह की, जिसमें आज दोनों पक्षों की बैठक होगी। लगातार इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिशें। 11 बजे दोनों पक्षों की ये बड़ी बैठक होगी। भिवानी एसपी को नूह की जिम्मेदारी दी गई है। सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील बार बार की जा रही है। जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों से सहयोग मांगा है। तो देखिए, नूह में हुए पथराव और हंगामे के बाद, इस आगजनी के बाद फिलहाल वहां पर स्थितियां सामान्य करने की कोशिश लगातार की जा रही है। हरियाणा के नूह में आज 11 बजे दोनों पक्षों की बड़ी बैठक होगी, जहां पर स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जाएगी। ये देखिए, इस पत्थरबाजी और आगजनी से नुकसान दोनों तरफ होगा और नफरत और बढ़ेगी। मेवात में आखिर नफरत की आग कौन लगा रहा है, कौन भड़का रहा है और ऐसी तस्वीर किसकी देन है? फिलहाल लोगों से इन्हीं सवालों के साथ शांति बनाए रखने की अपील भी भारत 24 बार बार कर रहा है। देखिए, जिला स्तर पर लगातार कोशिशें हो रही हैं। आपकी पुलिस और प्रशासन लगातार इस मामले को सुलझाने के लिए काम कर रहा है। तो जरूरत है कि प्रशासन जहां पर काम कर रहा है वहां पर लोग भी शांति बनाए रखें, धैर्य रखें और सद्भाव बनाए रखें। दोनों पक्षों से प्रशासन भी सहयोग की मांग कर रहा है। नूह में हुए इस बवाल में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और 35 से ज्यादा गाड़ियों को फूंका जा चुका है। मेवात के डीएसपी सज्जन सिंह, जिनके सिर में गंभीर चोट लगी है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल के पेट में गोली लगी है। और साथ ही साथ जो तस्वीरें आप इस वक्त मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें इस पूरे हादसे को बयान करती हैं। हर एक मंजर को आपको बताती हैं, किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, वहां पर हिंसा हुई। ये तमाम तस्वीरें और मौजूदा तस्वीर, जिस तरह से वो तमाम गाड़ियां अब स्क्रैप में तब्दील हो चुकी हैं। प्रशासन की तरफ से वहां पर कोशिशें की जा रही हैं। आगजनी के बाद जो धुएं का गुबार है वो यहां से लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है और अभी तक वहां पर ये हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। तो शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, 2 गुटों के बीच में झड़प हुई, गाड़ियों में आगजनी हुई और पथराव हुआ। ये उपद्रवी भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा का असर उसके पास वाले जिलों में भी साफ देखा जा रहा है। मैं इस वक्त सोना रोड पे हूं और सोना रोड पे कैसी हिंसा हुई थी वो आपको खुद तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए इन दुकानों को, जिनसे अभी भी यानी सुबह तक धुआं निकल रहा है और ये तस्वीरें, हालात आपको खुद बताएंगे कि कैसे चंद घंटों में चीजें पलट गई और हिंसक कुछ इस कदर भड़की, जिसमें लोगों की जान माल से लेकर तमाम चीजों को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। ये तस्वीरें आपको खुद बताएंगी कि हालात किस कदर बदले और क्या क्या होता चला गया। ये दुकानें देखिए जिनको जलाया गया है, उनसे ये देखिए, यहाँ पर कई मीट की दुकान हुआ करती थी, उसको तोड़फोड़ की गई, उसकी तमाम चीजें बाहर बिखेर दी गई, जिसके चलते जो कि खुद चश्मदीद बता रहे थे कि कुछ ही घंटों में हालात कुछ इस कदर पलट गए कि वो भी हैरान है कि उनके शहर में जो कि अमन पसंद कहा जाता था, वो एकदम से इतना हिंसात्मक कैसे हो गया। ये तस्वीर आपको दिखाएंगी और देखिए, इस धुएं को आप पहचानिए। ये वो धुआं है जो कल आग लगाई गई थी, उसको बुझाने की कई कोशिश कर ली गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक धुआं निकलता चला जा रहा है। तो आप खुद समझते होंगे कि हालात किस कदर, कितने गंभीर और भयावह हो गए हैं। कल जब पथराव हुआ उसके दौरान हर उस चीज को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें वो छत है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ियां हैं। पथराव के साथ साथ तमाम इन बोतलों को, जिसमें हम लोग पेप्सी से लेकर तमाम चीजें पी जाती थी, उसको भी फेंक फेंक के मारा गया है, जिससे हर वो संभव चीजें, भाईचारों को तोड़ा जा सके जो भारत की पहचान है। दरअसल उस उपद्रवी भीड़ के सामने जो भी आया उसको या तो तोड़ दिया गया या उसको जला दिया गया। सामने जो फुटपाथों पर दुकान लगाई जाती हैं, गाड़ियां बनाई जाती हैं, तमाम चीजें जो भी उस उपद्रव भीड़ के सामने आई वो जला दी गई या तहस नहस कर दी गई। तस्वीरें इतनी भयावह थी कि लोग अपना घर तक नहीं बचा पाए, अपनी फैमिली को भी शिफ्ट करना पड़ा है। हर उस संभव चीजों को टारगेट किया गया है जिससे नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो सके।
कैमरामैन विवेक के साथ में आनंद कुमार सिंह, सोहना। नूह में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के कुछ लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बड़े अमन शांति से कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ कि अचानक, हमारे सोहना शहर के ये आदमी नहीं हो सकते, इसमें लगभग सारे मोस्टली बाहर के थे, और अचानक इतनी जबरदस्त हिंसा हुई जी। लगातार लगभग मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे फायर हुआ और ईंटें पत्थरबाजी हुई। मतलब हालात इतने बद से बदतर हो गए जी। लगभग 80% लोग पलायन कर चुके हैं अपनी बहन बेटियों को लेके यहाँ से। कोई हालात अच्छे नहीं है जी। हाँ, आज महसूस हो रहा है कि हम पराए देश में, मतलब जो दुकानें बंद हो गई उनको शटर तोड़ के दोबारा उनमें गैस ब्लास्ट किया, उनमें आग लगाई। मतलब इतने बद से बदतर हालात हमारे सोहना शहर के आज तक कभी नहीं हुई है। हमारी 36 बरादरी अमन चैन से रहती आई है। कभी भी अगर कोई छोटी मोटी हिंसा हुई है तो हमारे 36 बरादरी के बुजुर्गों ने बैठ के आपस में कर लिया, सफल आई। कोई आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। बाकी कल क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेके 4 बजे से 10:30 बजे तक कोई पुलिस प्रशासन नहीं। मैंने खुद ने 2-4 बार कॉल करी, 112 पे मैंने कॉल करी, डीसीपी साहब को भी शायद हो सकता है मैंने कॉल करी, हमारे यहाँ एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगे थे उनको मैंने कॉल करी। बाकी कुछ नहीं हुआ। हालात इतने खराब होते चले गए जी जिनका कोई हिसाब नहीं है। आज भी लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। 80% घरों में ताले लगे हुए हैं। सब अपनी बहन बेटियों को लेके चले गए हैं। बाकी हमारा ये सोहना शहर आज तक का रिकॉर्ड है जी, अमन शांति का, भाईचारे का शहर रहा है। आज तक किसी सोहना शहर में अगर कोई भी हिंसा हुई है तो हमारे बुजुर्ग बैठ कर आपस में उसको फैसला कर लेते हैं। पता नहीं कल कहाँ से तो ये भीड़ आई, कहाँ से नहीं आई। मुझे नहीं लगता ये मेरे सोहना शहर की भीड़ होगी। ये शाम को अंदर में आ गए पथराव करते हुए। उसके बाद पथराव चलता रहा। चलने के बाद पहले तो इन्होंने कोई नुकसान नहीं, बाद में आ करके ये 472 नंबर की जितनी गाड़ियां थी उन पे जो है पेट्रोल डाल करके आग लगाई। आग लगाने के बाद में बंदा यहाँ बिठा दिए और जलती रही बाइकें। ये तमाम तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, इसी के साथ साथ 10 बड़ी बातें, बड़े अपडेट्स इस नूह हादसे से जुड़े हुए, इस पूरे पथराव से, इस हिंसा से जुड़े हुए आप समझ लीजिए। 3 दिन तक इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद रहेंगी। ये बड़े अपडेट। पूरे हरियाणा में पुलिस अलर्ट मोड पर है। देखिए, नूह में धारा 144 लागू है और ये तमाम अपडेट्स जो आपको बता रहे हैं। मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि और ऐसी तस्वीर सामने ना आए। पुलिस का लोकल नेटवर्क भी वहां पर एक्टिव है, लगातार वो काम कर रहा है, लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी वहां पर एक्टिव है और लगातार इस पूरे मामले में काम किया जा रहा है। वीडियो फुटेज से उपद्रवियों की पहचान करने का काम भी वहां पर किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इन लोगों को हिरासत में लिया जाए। केंद्रीय फोर्स ने कमान वहां पर संभाली हुई है ताकि हालात और न बिगड़े। 15 केंद्रीय कंपनियां हैं जो वहां पर तैनात हैं मौके पर और वो इस पूरे मामले में काम करेंगी और हिंसा संभालने की कोशिश की जाएगी, मौजूदा हालात संभालने की कोशिश की जाएगी। सीआरपीएफ, आईटीबीपी की तैनाती भी वहां पर है और हरियाणा के डीजीपी भी हालात का जायजा लेंगे। तो देखिए क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, अब ये भी आप जान लीजिए और समझ लीजिए। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जा रही थी नूह में और उसके बाद सोमवार दोपहर 2 बजे के बाद एडवर्ड चौक से जब ये यात्रा निकली, उसी दौरान ये हिंसा भड़की और उसी दौरान ये पथराव शुरू हुआ। यात्रा शुरू होने के 10 ही मिनट बाद वहां पर हिंसा शुरू हो गई और बवाल मच गया, जिसके बाद ये बवाल बढ़ते ही चला जा रहा है और ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया, हिंसा शुरू हो गई, आगजनी वहां पर हुई और गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। खेडला मोड़ के पास इस यात्रा पर पथराव होता है और उसी के बाद उपद्रवी आगजनी वहां पर शुरू कर देते हैं। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को वहां पर आग के हवाले भी कर दिया और हिंसा में कई राउंड फायरिंग हुई है, गोलियां भी वहां पर चली हैं, पत्थरबाजी भी हुई है, बोतलें भी दे मारी गई और उपद्रवियों ने साइबर पुलिस थाने में भी तोड़फोड़ करी है। थाने में भी घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ करी। एडवर्ड चौक पर एक पुलिस चौकी में भी आग लगा दी गई। तो नूह के बाद गुरुग्राम के सोहना में भी उपद्रव हुआ, वहां पर भी उपद्रवियों ने खूब हंगामा किया। 4 घंटे तक नलहर के शिव मंदिर में लोग फंसे रहे, डर के चलते बाहर नहीं निकले लोग और शिव मंदिर में 4 घंटे तक ये लोग फंसे रहे। बाद में उनका रेस्क्यू किया गया, उनको वहां से निकाला गया
और अब हालात ये हैं कि अपनी बहन बेटियों को लेकर लोग फिलहाल वहां से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि ये हिंसा लोगों को बढ़ती हुई दिख रही है। डर जो है वो बढ़ रहा है और ऐसे में इन इनसिक्योरिटीज के साए में वो अपने परिवार के साथ वहां पर रहना नहीं चाहते। कई लोग हैं जो फिलहाल वहां से अपने घर बार मौके के हिसाब को देखते हुए, मौका स्थिति को देखते हुए छोड़कर जा चुके हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कहीं और। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जब तक मामला शांत नहीं हो जाता, जब का हालात सामान्य नहीं हो जाते, ये लोग यहाँ पर नहीं रहना चाहते। और भारत 24 लगातार अपील कर रहा है वहाँ के लोगों से कि आप शांति बनाए रखें। भारत 24 की यही अपील है। तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, लगातार जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दें और आप शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। ये दोनों तस्वीरें कल और आज की तस्वीर है। जिस तरीके से इन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, अब उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आगजनी में जो ये भारी नुकसान हुआ है, ये गाड़ियां स्क्रैप की शक्ल ले चुकी हैं। फिलहाल भारत 24 वहां के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता है। आप घर पर रहिए, धारा 144 वैसे ही लग गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी हैं। तो अगर किसी अन्य जरिए से भी आप तक कोई अफवाह पहुंचती है तो उसको आगे आप ना बढ़ाएं। तो देखिए, इस पूरे हादसे से जुड़े हुए, इस पूरी हिंसा से जुड़े हुए कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे। भारत 24 के भी 5 सवाल हैं और ये सवाल बेहद अहम हो जाते हैं जब ऐसी हिंसा की बात आती है। उपद्रव के पीछे आखिर कौन है? मेवात में ये नफरती प्रयोग आखिर किसका है? कौन कर रहा है? शहर का अमन बिगाड़ने वाले ये कौन लोग हैं? नफरत का पत्थर फेंकने वाले जो लोग हैं, उन पर एक्शन कब लिया जाएगा और भाईचारा तोड़ने वालों पर कब कार्रवाई होगी? ये तमाम सवाल बेहद अहम हैं, खास तौर पर ऐसे सेंसिटिव जोन्स के लिए जहां पर लोग ये कहते हैं कि ये यहां की भीड़ नहीं थी। ऐसे में चेहरा कौन है इसके पीछे? किसकी जिम्मेदारी है? ये तमाम सवाल बहुत बड़े हैं और इन तमाम सवालों के जवाब जल्द से जल्द प्रशासन को खोजने होंगे, कहीं ये ना हो कि बहुत देर हो जाए।